आज एक भाषा ग्रंथ छडाला, उसके अनुसार अरे वो गाइड का काम करती, मार्गदर्शिका का काम करती है। हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर हम किसी स्थान, अपरिचित स्थान पे जाते हैं, किसी गाइड को लेते हैं, मार्गदर्शक को लेते हैं, वो हमको सबका परिचय कराता है, हमें अभी मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये छडाला हमारे लिए मार्गदर्शिका का काम करती है। अर्थात कैसे काम करती है छडाला, उसका नाम ढाल की उपमा भी दी है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है। पंडित टोडरमल जी ने सब जितने भी चारों ऑडियो उसका सार लेकर के, और सबसे पहले देखो मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को उन्होंने स्मरण किया है। वो वीतराग विज्ञानता मंगल रूपे क्षेम कल्याण रूपे और क्षेम कल्याण आनंद को करने वाली है। ऐसी वीतराग विज्ञानता को अत्यंत भक्ति भाव से मन वचन काय से माने उत्कृष्ट अनंत बार उसको नमस्कार करके फिर वो जैत्री भवन में तीन लोक में जीव अनंत है, हम भी आ गए, सब सुख चाहते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं जो सुख नहीं चाहता हो और दुख से नहीं डरता, दुख का अभाव नहीं चाहता हो। इसलिए श्री गुरु करुणा करके दुख को दूर करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली हमको मार्ग बतलाते हैं, उपदेश देते हैं। किसको देते हैं? ताई सुनो भव्य मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। भव्यों को देते हैं, पात्रों को देते हैं, मन वालों को देते हैं, स्थिर मन वालों को देते हैं। उसमें जो कल्याण चाहते हैं उन भव्यात्मा को उपदेश देते हैं। यद्यपि मोह के कारण, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत पाए, यानी मोह के कारण हम आत्मा स्वरूप को भूल करके चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अरे उस परिभ्रमण की कथा तो इतनी बड़ी केवल ज्ञान गम्य है, गणधरादि भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी पूर्वाचार्यों के अनुसार उस कथा को कहते हैं। वो कथा प्रारंभ कहाँ से होती है? तिरंज गति में जो वनस्पति, साधारण वनस्पति जिनको अपन निगोद कहते हैं, वहाँ से चालू करते हैं। उस निगोद अवस्था में, उस पर्याय में इस जीव ने अनंत काल बिताया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। प्रभु वो दुख वो जीव जानता है, प्रभु जानते हैं। कदाचित कहते हैं भरभूजा चना भूता, कोई उछट जाता है ऐसे, कोई जीव उछट करके पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति, इनका भी दुख कोई कम नहीं, सभी भक्तात्मा जानते हैं। कदाचित चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ त्रस पर्याय वो प्राप्त हो जाती। उसमें विकलता 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय प्रत्यक्ष में दुख दिखाई देता है। कदाचित ये थोड़ा सा मंदगशाय और हुआ तो पंचेंद्रिय होता है, तिरंचों में असैनी होता है, और कभी सैनी भी हो जाता है। सैनी में कभी निर्बल हुआ तो दूसरों के द्वारा सताए, सबल हुआ तो दूसरों को सताता है। और वध बंधन क्या कहते हैं, यानी इतने दुख है तिरंच गति के, सभी दिखना दिखाई देते, कोटि जीव से उनका वर्णन संभव नहीं, संभव रही। और संकलेश परिणामों से अगर मरण होता है तो नरक में जाता है। नरक का तो जो बिल है, वहाँ की सामग्री ऐसी है, पाप के उदय से वहाँ की भूमि का स्पर्श भी 1000 विक्षण के कारण से अधिक वेदना उत्पन्न करता है। वहाँ के वृक्ष सेमर वृक्ष से 80 पत्र के समान उनका है। वहाँ की नदी वेतरनी है, पीप खून क्या उसमें नार की विक्रिया करके देते हैं। वहाँ की सर्दी गर्मी उसका भी वर्णन किया जा सकता नहीं। परस्पर एक क्षण के लिए भी वो ना रथ लिखा है, रति को प्राप्त नहीं होते, लड़ते देते भूख 3 लोग का अनाज खा जाए, प्यास सिंधु नीर का प्यास से भी, लेकिन पीने को एक बूंद नहीं मिलती, खाने को एक कण नहीं मिलता। और ये भी सजा, जब तक जितनी आयु होती उसमें कुछ कंसेशन नहीं होता है, उतनी आयु को भोगता है। जब वो आयु पूर्ण होती तब कदाचित इसको मनुष्य पर्याय में उसमें माता के गर्भ में 9 महीना
जन्म का अत्यंत दुख है, बाल्यावस्था में अज्ञान, युवावस्था बोराने वाली और वृद्धावस्था अर्धमृतक के समान है। कोई भव्यात्मा इस मनुष्य पर्याय में युवावस्था में अगर रत्नत्रय की आराधना कर ले सत्संग से, उस जीव का कल्याण हो सकता है। गन्ने की उपमा दी आचार्य भगवंत ने। गन्ना नीचे का भाग कुछ चूसने योग्य नहीं, ऊपर का नीरस वो भी चूस, बीच में गठान है और पोरी में अगर बीमारी लग गई तो चूसने से कोई स्वाद नहीं आता है, लेकिन कोई विवेकी उसको अच्छी भूमि में बहुत तो पुनः गन्ना तैयार हो सकता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था, वृद्धावस्था कुछ, और बीच में भी अनेक विश्वयोग, अनेक आदि व्याधि उपाधि। कोई भव्यात्मा इसको अपने यानी रत्नत्रय की आराधना में इसको लगा ले, जैसा आगे वर्णन आ रहा है। दौड़ समझ संचेत सयाने काल व्रथा मत खो। यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। जो कि धर्म की रत्नत्रय की आराधना नहीं करी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, चौथी ढाल में भी आगे बताएंगे। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी, ये विधि गए न मिले सुमनी जो उदधी समानी। इस प्रकार ये मनुष्य गति के और मंद कषाय से, अकाम निद्रा से भावंतरिक हो जाता है, विश्व की चाह में तरस रहता है। कुछ मंद कषाय से मेहमानी देव हो गया, दूसरे स्वर्ग तक की मेहमानी देव बिना संबद्ध दर्शन के मर करके पुनः एक इंद्रिय अवस्था, पृथ्वी बादल जल प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न हो जाते हैं। यूँ परिवर्तन पूरा, अर्थात एक इंद्रिय से चला देव तक गया, पुनः एक इंद्रिय में आ गया। यहाँ पंच परावर्तन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को न लेकर के सामान्य इसका परिभ्रमण। ये क्यों होता है? तो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण, अर्थात जीवादि तत्वों की विपरीत श्रद्धा से और कुदेवादि की आराधना से। इसका बहुत सुंदर दूसरी ढंग में वर्णन किया है। जीवादि प्रयोजन जो भूत तत्व है, उनका जो विपरीत श्रद्धा है वही अगणित मिथ्या दर्शन है। जीव का स्वरूप क्या? चेतन को ही उपयोग रूप में मूर्त चिन्ह मूर्त, लेकिन उसको भूल करके शरीर को ही आत्मा मान लेता है। जब शरीरात्मा बुद्धि होती है शरीर में, तो मैं सुखी दुखी, मैं रंकर आवादी, इस प्रकार की विपरीत कल्पना। इसी प्रकार अजीव तत्व के शरीर बनता बिगड़ता और बीच में कहते हैं मैं जन्मा और मैं मरा। राग आदि प्रकट दुख के देने वाले उनको शुभ मान में, शुभ बंद के फल में रति करता है, शुभ बंद में अरति करता है। आत्मा के कल्याणकारी जो वैराग्य ज्ञान है उसमें इसको कष्ट लगता है, इच्छाओं का पर कंट्रोल नहीं करता है। और जो निराकुल आत्म स्वभाव है उसका भी कभी विचार नहीं करता। ऐसे तत्व सिद्धांत के साथ ज्ञान है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और जो प्रवृत्ति वो अग्रहित मिथ्याचार। और ऐसे संस्कारों को और अगर कुदेवादि का योग मिल जाता और दृढ़ हो जाते हैं। को गुरु को पत्थर के नाम के समान बताया, कुदे राग आदि से वो भी आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं, कुधर्म भी आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं, और कुज्ञान उसमें भी आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं होने से ये कभी मंद कषाय हुए अलग बात है। और ग्रहित मिथ्या चारित्र है। मंद कषाय में अनेक प्रकार की काय को क्लेश करने वाली क्रियाएं तो की जाती है, लेकिन कषाय कृष्ण नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक स्वपर का भेद विद्या नहीं है। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। आत्मा का हित का पंथ के, आत्म को हित है सो सुख, और वो सुख क्या है? निराकुलता है। निराकुल अवस्था का नाम ही तो मोक्ष है, इसलिए उसका उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके आचार्य भगवंतों ने निश्चय और व्यवहार भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय की अपेक्षा वर्णन किया। मुख्य और गौण इस प्रकार। और मुख्य गौण का अर्थ क्या है? अर्थात परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा स्वरूप में लीनता, निर्विकल्प समाधि, वीतरागचार्य का अविनाभाव, जो रत्नत्रय की अवस्था उसका नाम अभेद रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। उसको वीतराग
चारित्र कहते हैं। और भेद रत्नत्रय प्रमद दशा तक निर्देशय प्रभेद रत्नत्रय होता है। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान, वितराग देवगुरु का श्रद्धान 8 से 25 दोष रहित, और जीवादि तत्वों का ज्ञान संशय विपर्य व्यवसाय से रहित और अशुभ से निवृत्त होकर के शुद्ध में प्रवृत्ति करना, ये भेद रत्नत्रय है। और भेद रत्नत्रय पूर्वक ही अभी भेद रत्नत्रय के बाद ही अभेद रत्नत्रय होता है, इसके पहले नहीं होता है। और जीवादि जो 7 तत्व है भगवान की वाणी में जैसा उसका जैसा जो कहते हो उसमें नो नच नहीं करना। देखो क्या छलाला कारण, आत्मा का बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा में जगन्य मध्यम उत्तम, परमात्मा में सकल निकल परमात्मा, क्या सुंदर। और फिर 2 लाइन में तो क्या, बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्म हुजे, परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नित्य आनंद हुजे। चेतनता में सो अजीब है, पंच भेद है, बुद्ध धर्मा धर्माकार, उनका स्वरूप बताया। आश्रव तत्व का मन वच काय त्रियोगा, यही आत्मा का मिथ्या आवृत्ति प्रमाद का सहित आत्मा के दुख के कारण है, इसको दूर करना है। जीव के प्रदेशों के साथ में जो कर्मों का संश्लिष्ट संबंध है नौ कर्म का, वो भी आत्मा के लिए हितकारी नहीं, आकुलता दुख रूप है। समदमते जो कर्म नावे सो संबर आदरिये, तब बलते विधि झरण निर्जराता ही आचरिये। सकल कर्म से रहित जो आत्मा की अवस्था वो मोक्ष है। इस प्रकार जीवादि सत्वों का जो जिनवाणी के अनुसार जिस भव्यात्मा को जो का त्यों श्रद्धान होता है, उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। उसके लिए भी देव जिनेन्द्र गुरु परिगिर विनय धर्म दयायुत सारो, वाह, इनका श्रद्धान होना भी जरूरी है। और वो भी 8 अंग सही निशंकित आदि और 25 दोष रही। जो भव्यात्मा 8 अंग रही, 8 अंग सहित और 25 दोष सहित अगर अपनी आत्मा को ऐसे सम्यक दर्शन से विभूषित कर लेता है, उनके लिए कहते हैं दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह श्लेषण वन्य पेशुरनाथ जजे। घर में रहते हैं, लेकिन घर में किस प्रकार रहती है, उनके अलौकिक वृत्ति होती है। नगर नारी के समान कीचड़ में पड़े हुए स्वर्ण के समान उसको जंग नहीं लगता है, जल में कमल के समान। अरे वो अनासक्ति पूर्वक रहती है, उनकी वृत्ति सम्य वृत्ति होती है, स्वान वृत्ति नहीं होती, उनकी तोते की वृत्ति होती है, कबूतर की वृत्ति नहीं होती, उनकी हरिण के समान अनासक्ति होती, बिलाव के समान आसक्ति नहीं होती। क्या गजब के दिया। ऐसा भव्यात्मा संतुष्ट नहीं होता है, सम्यक ज्ञान की आराधना करता है। सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान तो आगे होगा, अवधि मन पर ज्ञान किसी को होते नहीं, लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान जो परोक्ष है उनके द्वारा वो तत्वों का अभ्यास करता है, चिंतन मनन करता है। बड़ा, ये तो अपने लिए बहुत बड़ी निधि है। और सम्यक ज्ञान की अद्भुत महिमा का वर्णन आचार्य कहते, ज्ञान समानन जगत में सुख कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु का सबसे बड़ा रोग है इसका। अगर सच्ची औषधि है तो ये सम्यक ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। इस सम्यक ज्ञान की अद्भुत महिमा है। इस ज्ञान सहित त्रिगुप्ति के द्वारा निर्गन संत अंतर्मूर्ति में कर्मों की क्षपणा कर देते हैं। इसके बिना कितना ही कोटि वर्ष तप करने से वो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हर एक भव्यात्मा को तत्वाभ्यास करना चाहिए। जनवर कथि तत्वाभ्यास करिए, संशय में छोड़ के अपने आत्मा का सब लक्ष्य लिखना चाहिए, क्योंकि ये मानुष प्रिया है, सुकुल जनवान, बार बार मिलने का नहीं, धन समाज गजबाज कोई रास। अरे ज्ञान आपको रूप भय फिल, दास ज्ञान को कारण स्वपद विवेक बनाओ, कोटि उपाय बनाए भव्यता को। जय पूर्व शिव गए जाए आगे, सो सब भेद विज्ञान तत्सिद्धा सिद्धा एक कितना तत्सैव भाव तो बद्धा बद्धा एक गए। पुण्य पाप के फल में हर्ष विचार नहीं करना चाहिए। और जो तृष्णा आदि की अग्नि है, बिना ज्ञान घन की वर्षा के बिना वो शमन होने की रही। सम्यक ज्ञानी होकर के भी धर्मात्मा संतुष्ट नहीं होते हैं, वो चारित्र की आराधना करते हैं। एक देश शावक का चारित्र है और सकल
चार तो मुनिराज का है। एक देश चार के 5 अनुम्र 3 गुण, क्या गजब का वर्णन किया है। बड़े ग्रंथों में कई श्लोकों में वर्णन है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में। और छलाकार हो अनुव्रत त्रसंसा को त्याग व्रथा था व्रत से परवदकार कठोर निंद नहीं वैन विचारे। क्या सुंदर वर्ण, छोटी छोटी एक एक लाइन में गजब का। धरुर समता भाव सदा सामाय करिए पर चतुष्टय वहीं पाप तत्पुरुष। आहा, पात्रों को आर दे करके भोजन करना, क्या सुंदर वर्णन किया। और अंत में तो कहते हैं ये श्रावक की 12 व्रत जो भव्यात्मा आने अच्छी तरह से उसका और अतिचारों से भी अपने को बचाता है। और अंत में ये समाधि करता है। यूं 12 व्रत अतिचार पनन लगा भी मरण समय संन्यास धारी तसु दोष। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग। श्रावक जो होता है वो 16वें स्वर्ग तक जाता, आगे नहीं जाता, लेकिन वर्तमान में अपने परिणाम की विधि स्वर्ग दूजम उपजावे तहते चय नर जन्म पाए मुनि वे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को हाथ बताने की जरूरत नहीं। ऐसा आदर्श जीवन होता है। ये भगवान के ज्ञान के स्वरूप में उनकी वाणी का जो इस प्रकार श्रद्धालु जीव अपने आदर्श जीवन को बिता ले। और जो इससे बढ़कर के अनित्यादि वस्तु स्वरूप 12 भावनाओं की 12 वस्तु स्वरूप विचार कर वैराग्य की वृद्धि जिनके हो जाती, और जो निर्ग्रंथ जिन्हें थोड़ी दीक्षा लेकर के 28 उनको धारण करके और जो निराकुरता से फिर जो आत्मा तत्व का परमात्मा का चिंतन करते मनन, उनकी तो अलौकिक महिमा है। वो 10 धर्म की आराधना करते हैं, अनित्य आदि 12 भावना के 12 वस्तु स्वरूप परिश्रम को विजय करते रत्नात्र की आराधना करते हैं। यानी अच्छा सानन होता है तो एक भी है, बाकी संग में रह करके आराधना करते हैं। इस प्रकार इसके बाद सकल संयम के बाद यानी स्वरूपाचरण कहो, ध्यान कहो, परम धर्म में शुक्ल ध्यान कहो, यानी उसकी आराधना बाद में होती है। जो अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प समाधि, उसके पर्यायवाची नाम का बहुत बढ़िया संस्कृत में ब्रह्मदेव और शुभचंद्र आदि ने उसके कई पर्यायवाची नाम बताए। अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग आदि उसके द्वारा क्या वर्णन किया गजब का है। जहाँ ध्यान ध्याता का विकल्प नहीं होता, गुणगुणी का विकल्प नहीं होता है, प्रमाण निक्षेप का कोई विकल्प नहीं होता, कर्ता कर्म का कोई विकल्प, चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना तीनों अखंड अभिन्न शुद्धोपयोग की निश। आहा, यो चिंत निज में थिर भय दिन अखत जो आनंद सो इंद्र नाग नरेंद्र हमेंद्र के नाई। आह, क्या आनंद है वो, उसकी अनुभूति अन्य को नहीं होती है। इस प्रकार मुख्य भेद अभेद रत्नत्रय की आराधना करके जिन भव्यात्माओं ने सिद्धत्व पद को धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय कारची तिनी अनादि जगजाल भ्रमण तजी वर सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति गई। और प्रत्येक महात्मा को भी जब तक इमें जानी आलसानी सास ठानी यद रो जब लो न रोग जरा न गहे तब लो जटे। बाकी तो ये राग आग दही ताते समामृषि चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद दई। ये सब परपद है, स्वपद में रखने का अवसर है और उसमें जो रच जाए धन्य है। ये अवसर है, ये अवसर अपना आने वाला नहीं। इस प्रकार ये छठाला नहीं, गाइड है। इसके अनुसार जो भव्यात्मा गुरुओं के सानिध्य में अपने जीवन को आदर्श बना लेता है तो वो अवश्य अक्षय अतीन्द्रियानंद पद को प्राप्त हो जाता है। यानी ये विषम काल है, अभी इतना उत्तम सानन वगैरह नहीं है, परंतु देर है अंधेर नहीं। तीसरा भव है, 5वां भव है, 7वां 9वां 11वां 13वां अधिक से अधिक 15 भव में से भव्यात्मा वस्तुतः अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त हो जाते हैं। सभी भव्यात्मा ऐसा पुरुषार्थ करे और अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त करे। ओम नमः ओम नमः ओम।